बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्या शेर जकड़ा गया, इमरान खान ने जकड़ लिया या धोखा हो गया। इस पर बात करेंगे। असल वजह यह है कि शेर जकड़ा भी गया है और इमरान खान ने घेर भी लिया है, जकड़ भी लिया है और धोखा भी हो गया है। क्योंकि वो इस तरह के मियाँ साहब जिस सीट से जीते हैं वो सीट मियाँ साहब शिकस्त खा चुके हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, और ये तलवार लटकती रहेगी। ये तलवार इसलिए लटकती रहेगी क्योंकि फॉर्म 45 मौजूद है और यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो किसी टाइम भी इनसे ये छीन सकती हैं सीट। इसलिए ये मियाँ साहब पर ये तलवार लटक गई है क्योंकि भारी मार्जिन से वो जीती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। और ये जो इनको सीटें दी गई हैं उससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि अब मियाँ साहब कंट्रोल्ड रहेंगे। एक तो सबसे पहला ख्वाब तो ये था कि उनको बुलाया गया था कि आप वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन आप देख लें क्योंकि सीट इस तरह की है कि अगर वो वज़ीर आज़मशिप का खुद ऐलान करते अपना तो ये होना था कि किसी टाइम भी सीट जो है वो जाती तो ये फारिग थे। तो इसलिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया गया। दूसरी जानिब आप देखें कि इन्होंने अपना जो है वो मरियम नवाज साहिबा को भी वज़ीर आला नामजद किया है। उनकी भी सूरत हाल यही है कि उनके सामने भी जो MPA की सीट है उस पर भी इसी तरह का मामला है और वो शिकस्त खा चुकी हैं उस सीट पर। यानी कि ये कंट्रोल्ड रहेंगे, इनको बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह बैठ कर रहना पड़ेगा, वरना इनके पास कोई चारा नहीं होगा। ये डी सीट होंगे, साथ ही नया कायदेवान चुन लिया जाएगा, चाहे वजारत आला हो मरियम साहिबा की। तो धड़म से ये सब कुछ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और सारी सीटें तो चूँकि ज़बरदस्ती दी गई हैं, 21 सीटें बनती थी, आपने 75 सीटें दे दी। तो जब ऐसे नवाजा जाता है तो फिर कंट्रोल होता है काम। और ये इमरान खान की अच्छी हिकमत अमली थी कि इमरान खान ने इनको जो है वो जो इन्होंने पूरी कोशिश की, जिस तरह निज़ाम को इमरान खान ने नंगा किया ये भी हमारे सामने है। तो इसी तरह अब आप देखें कि पहले तो मरियम नवाज साहिबा को वजारत आला के लिए नामजद कर दिया गया, जबकि आप देखें कि हमारे कोई लफाफा सहाफ़ी जो है अली अमीन गंडापुर के नाम पर ऐसे उछले कूदे, घुंघरू उनके जो है ना वो टूट गए। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर कैसे मेरिट पर बनता है। मुझे ये बताएं मरियम नवाज साहिबा ने कौन सा ढंग का काम किया है, कौन सा उनके पास उन्होंने कोई सरकारी ओहदे पर काम किया है, कौन सा उनके पास कोई ऐसी है सिवाय इसके कि वो मियाँ साहब की बेटी हैं। यही है ना, क्या इनको घर के बाहर से कोई नहीं, इमरान खान ने कोई अपना रिश्तेदार तो नहीं लगाया। अली अमीन गंडापुर की एक स्ट्रगल है वो आपके सामने है और पख्तूनख्वा के लोग जो है वो उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो साफ़ी हैं उनके घुंघरू टूट गए, लेकिन इतने बेशर्म हैं यकीन करें कि इनके बारे में अब घिन आती है बात करते हुए भी कि ये लोग तो अपने कोलो फेल पर कायम नहीं रहते। एक तरफ तनकीद कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं ये बहुत अच्छा फैसला है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनके लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। और आप एक और चीज़ देखें कि मियाँ साहब को तो बुलाया इसी बात पे गया था ना कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो वज़ीर आज़म तो बने नहीं, पहले तो धोखा हो गया। दूसरा, रिश्ते वालों को छोटी पसंद है, बड़ी बहन पसंद नहीं आई। ये सारा बानों ने अपना बात की थी GDA की, तो ये बात वही है कि रिश्ते वालों को छोटी पसंद आ गई है। मामला मियाँ साहब के आप देख नहीं सकते अंदर जाके कि उनके साथ बीत क्या रही है, उनके साथ हुआ क्या है। बुला भी लिया गया, भाई ने भी काम दिखाया और ये सारा कुछ हुआ। ये सब कुछ आपको आइंदा आने वाले दिनों में मंजर आम पर भी आता नज़र आएगा। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने जो इस पर मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया, यानी कि इतने यार ये लोग हम पाकिस्तानी अवाम को नीचा या गिरा हुआ समझते हैं कि ये समझते हैं इनको अकल ही नहीं है। यानी कि इससे पहले भी ये सारी PDM का टोला ये पूरा मामला थे, तो अब फिर इन्होंने ये ऐलान किया है
کہ जनाब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, हम वजारतें नहीं लेंगे, वजीर आजम का वोट डालेंगे। यार कोई बेशर्मी और ढटाई की कोई हद होती है। सदर का ओहदा आपने लेना है, स्पीकर का ओहदा आपने लेना है, सारे ओहदे आपने लेने हैं, लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा नहीं। यानी कि गालियां पड़े तो नून लीग को पड़े, आप मज़े भी लें, खाबे भी खाएं, सारा कुछ करें। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मुनाफिकाना रवैया, इसी वजह से आज लोग नफरत करते हैं। ये नफरत का निशान है अवाम में। यकीन करें, इनके जो बड़े जान निसार है ना, वो भी कोई 10 बंदों में खड़े हुए ना, इनका नाम नहीं लेते कि हम भी जनाब इनके चाहने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर थप्पड़ पड़ने हैं, कि लोगों के साथ सलूक क्या करते हैं। अभी आप देख लें कि थोड़े दिन पहले इलेक्शन में बिलावल क्या कह रहा था, हमारा कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता, हम ये नहीं। लेकिन ये बात याद रखें, इमरान खान ने मैंने क्यों कहा जकड़ रखा है सबको, और शेर को खासकर जकड़ लिया। इमरान खान ने कहा कि ये तीनों जमातों के साथ, चारों जमातों के साथ, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजलुर रहमान, इनके साथ इत्तेहाद ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोगों के वोटों पर इन्होंने डाका डाला है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो सब कुछ हमारे सामने है। और मैं एक और बात इसमें ऐड करता चलूँ, मैं आपको बताऊं कि बिलावल ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अलीम खान ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और मरियम नवाज साहिबा ने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो इस तरह तो बन गई 800 यूनिट बिजली फ्री। तो पाकिस्तानियों तैयार रहो, 800 यूनिट बिजली फ्री मांगनी है आपने, क्योंकि ये तीनों इक़्तिदार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये तीनों हुकूमत में आ रहे हैं। अब आपको मुबारक हो कि आपको 800 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अब आपने ये मुतालबा करना है, क्योंकि इनके ऑन रिकॉर्ड जो है वो सारा कुछ मौजूद है। और दूसरा, इमरान खान ने मखलूत हुकूमत बनाने से क्यों इनकार किया? इसी वजह से इनकार किया कि इमरान खान ये तजर्बा कर चुके हैं कि बैसाखियों पर जो हुकूमत थी, कैसे ब्लैकमेल किया गया, कैसे उनके साथ ये सारे मामला किए गए। इसीलिए इमरान खान ने ये कहा कि मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे इक़्तिदार चाहिए। इक़्तिदार का मायने जो है कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है वो दिया जाए। 180 सीटें अवाम ने दी हैं, वो मांग रहे हैं। और उन्होंने देखे जकड़ा इसलिए है कि आलमी सतह पर उन्होंने धांधली को एक्सपोज करके रख दिया। आलमी मीडिया उस पर बात कर रहा है, आलमी हुकूमतें उस पर बात कर रही हैं, और रही अवामी सतह पर तो धांधली वैसे ही साबित हो चुकी है, क्योंकि कौम ने वोट किधर डाला और यहाँ पर नताइज कैसे तब्दील किए गए। ये सारा कुछ जो मौक़िफ़ है वो इमरान खान का दुरुस्त साबित हो गया। दुनिया इसको तस्लीम कर रही है, पाकिस्तान में अवाम पहले ही तस्लीम कर चुकी है। और अब आपको बताऊं कि जकड़े ये इस तरह के हैं कि आगे IMF के पास फिर जाना है, IMF फिर गारंटी मांगेगा इमरान खान से। ये पॉपुलर हुकूमत नहीं है, ये अवाम के वोटों से हुकूमत नहीं है, ये तो चोरी के डाके के वोटों से जो है वो ज़बरदस्ती धौंस और धांधली की वजह से ये इक़्तिदार में आ रहे हैं। तो लिहाजा इनके लिए मुश्किलात होंगी। जो सरमायाकार होगा वो सरमायाकारी नहीं करेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वैसे नाराज़ हैं, उन्होंने भी ये इनके साथ, इनसे पीछे हटना है, और वो भी इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। वैसे भी जो इनके अल्फाज से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में वो भी हमारे सामने है। इसी तरह के पाकिस्तानी अवाम की जो 80% तादाद है वो इमरान खान के साथ है। तो हुकूमत कैसे चलेगी? सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये बात पिछले 2 साल से सबको मालूम हो चुकी है। जिसको नहीं भी माइशत का पता था ना, उसको भी अब मालूम हो चुकी है कि पिछले 2 सालों से पूरा जोर लगाया, जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी पूरा जोर लगाया, लेकिन सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से माशी इस्तेहकाम भी नहीं आया, और पाकिस्तान मज़ीद नीचे की तरफ जाएगा। ये बात मैं पिछले व्लॉग्स में भी कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ। ये अगले 6 माह में कड़ाके निकाल देंगे, फिर ये खुद भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। जो हालात पाकिस्तान के जिस एज पर जा रहे हैं उसमें सिवाय इमरान खान के, क्योंकि इमरान खान का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वोट उनको मिला है, वोट उनको मिला है, लिहाजा हुकूमत भी उनको मिलनी चाहिए। उनकी वो पूरी सीटें उनको दी जाए और वो करें। लेकिन कुदरत ने फिर एक मरतबा इमरान खान को मुश्किल फ़ैसले करने से वक्ती तौर पर बचा लिया, और अब ये जो मसला है ना, ये हुकूमत में आएंगे। और जैसे मैं आपको बताऊं, इनकी तो वैसे भी आदत है, जितनी इतनी इनके पास सीटें नहीं हैं जितनी ये वजारतें रखने के आदी हैं।
80 से ज़्यादा वजारतें इन्होंने रखी थी, तो 75 सीटें हैं इनके पास। तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल मरला है, क्योंकि इन्होंने हर तरफ से हर बंदे को नवाजना है, क्योंकि पाकिस्तान तो लूट का माल ये समझते हैं। लिहाजा शेर को जकड़ लिया है इमरान खान ने, रस्सी पकड़ ली है। अब इमरान खान आप देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में कैसे घुमाते उनको और कैसे नाच नचाते। लेकिन आखिर में मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, पंजाब में एक मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि मरियम साहिबा जो हैं वो इंतकाम की सियासत पर यकीन रखती हैं। तो पंजाब में एक मुझे जो होता हुआ नज़र आ रहा है कि आवाज़ें लोगों की बंद की जाएंगी, जुल्म का बाजार मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा, जो नज़र आ रहा है अगर मरियम साहिबा ने इक़्तिदार संभाला पंजाब की वज़ारत आला का, तो ये एक खौफनाक बात हो सकती है। लेकिन ये भी इनके लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि ये पंजाब में अगर ऐसा अब मामला करने जाएंगे तो यकीन करें कि इतनी ज़्यादा नफरत इनके खिलाफ हो जाएगी कि इनके ख़ानदान के लोग पंजाब में फिर रह भी नहीं पाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन इन्होंने बाज नहीं आना, पूरी इंतकामी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आखिर में फिर वही बात कि धोखा भी हो चुका है और शेर को जकड़ भी लिया गया है, ताकतवर हलकों की जानिब से भी और इमरान खान की जानिब से भी। अब इनको अपनी मर्जी से चलाया जाएगा। ये सर्कस के शेर होंगे, ये जंगल के शेर नहीं होंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।